देखिए, हम आप लोग के बीच कैलेंडर का अगला वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि टाइप 5 है। तो जो भी आदमी मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुँचे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा है रमेश का जन्म 5/2/1942 रविवार को हुआ। रमेश का जन्म 5/2/1942 को हुआ और उस दिन रविवार था, यानी 5 तारीख को जो पैदा हुआ फरवरी महीना में 1942 ईस्वी को, तो उस दिन रविवार था तो को हुआ। तथा उनका भाई सुरेश 52 सप्ताह छोटा है, तो उसका जन्म किस दिन हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे कंप्लीट सप्ताह छोटा हो या बड़ा हो तो वहाँ पे दिन वही होता है। जैसे हम आपको बोलेंगे आज सोमवार है, आपसे एक सप्ताह बाद कोई दूसरे का जन्मदिन निकला या जन्मदिन मनाया, तो वो किस दिन मनाया होगा। तो एक सप्ताह बाद का मतलब होता है 7वां दिन, और 7वां दिन का मतलब है आज जो भी दिन रहेगा वही दिन 7 दिन के बाद होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सप्ताह की संख्या 52 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, जब कंप्लीट सप्ताह की चर्चा होगी तो इसका आंसर यही दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यही दिन हो जाएगा तो रमेश का जन्म 5 फरवरी 42 रविवार को हुआ तथा उनका भाई सुरेश 52 सप्ताह छोटा है, तो उसका जन्म किस दिन हुआ था। तो इसका भी जन्म रविवार को ही होगा, क्योंकि कंप्लीट सप्ताह का जब अंतर हो तो वहाँ दिन सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। अनुज का जन्म बुधवार को हुआ, तो उसका भाई सनोज का जन्म किस दिन हुआ। यदि सनोज 364 दिन छोटा है तब, तो यहाँ पे देखिए 364 दिन छोटा है, ऊपर में हमको सप्ताह दिया गया था तो ऐसे हम बता दिए। अब यहाँ दिन का चर्चा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिन को सप्ताह में कन्वर्ट कर लेना है और उसके लिए 7 से भागा देना है। 7 से भागा दीजिएगा, 5 बार में 35 हो गया, 1 और 4 आया, 7 दूना 14 हो गया, तो ये आपका ख़त्म हो गया और यहाँ शेष 0 बच गया। तो अब आप कहेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में 52 सप्ताह दिया गया था, इस क्वेश्चन में 364 दिन दिया गया है, तो यहाँ भी दोनों का तात्पर्य जो है एक ही बात कह रहा है, सिर्फ तरीका चेंज कर दिया है। अब इस टाइप से इसका भी आंसर बुधवार ही होगा। अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको घंटा भी दे सकता है, जो वो इतना घंटा छोटा है, तो घंटा को पहले दिन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके लिए 24 से भागा देंगे, और जब दिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर 7 से भागा दे के सप्ताह कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब भी वहाँ पे 0 शेषफल बचेगा तो सेम हो जाएगा, और यदि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन शेष बचता है तो वो आपका दिन जोड़ दिया जाएगा जब वो छोटा होगा, और जब वो बड़ा होता है तो वो उसमें से घटा दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अमृत का जन्म शनिवार को हुआ, तो अमित का जन्म किस दिन हुआ। यदि अमित 40 सप्ताह और 140 दिन बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मिला दिया गया है, सप्ताह भी दिया गया है और दिन भी दिया गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिए, सप्ताह है तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम इसको 140 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं, 140 भागा 7 करेंगे, 20 बार में 140 ख़त्म हो गया और यहाँ भी शेषफल 0 बचा। यानी इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं 40 सप्ताह पहले से दिया गया था प्लस 20 और हो गया सप्ताह, यानी 60 सप्ताह। 60 सप्ताह बड़ा है, तो 60 सप्ताह बड़ा रहे चाहे 10 सप्ताह बड़ा रहे, हम यहाँ पे बता ही चुके हैं। तो इस तरीके से इसका भी आंसर शनिवार ही होगा।
क्योंकि 40 सप्ताह 60 सप्ताह कंप्लीट हो गया और कंप्लीट सप्ताह हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मनीषा का जन्म सोमवार को हुआ। मनीषा का जन्म सोमवार को हुआ। मनीषा का जन्म सोमवार को हुआ तो प्रिया का जन्म किस दिन हुआ, जबकि दोनों के बीच 675 दिन का अंतर है। अब एक चीज यहां समझना पड़ेगा, दोनों के बीच का अंतर दिया गया है तो अब आपको नहीं पता चल रहा है जो मनीषा छोटी है कि प्रिया छोटी है, मनीषा बड़ी है कि प्रिया बड़ी है। इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे सो देखिए। सबसे पहला काम 675 को हम सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। 7 नमा 63, 4 67, 45, 7 के 42 और 3 45। यहाँ शेष 3 बचा है। अब इनका 2 आंसर आएगा, एक बार +3 करके एक बार -3 करके। सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो मंगल 1, बुध 2, बृहस्पति 3, यानी यहाँ पे एक आंसर आया गुरुवार और दूसरा आंसर आएगा सोमवार में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। अब कहिएगा सर एक क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे होगा, तो एक चीज ध्यान दीजिए, अंतर दिया गया है, हमको बीच का अंतर दिया गया है, बड़ा छोटा कौन है पता नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन की तलाश करेंगे और ये दोनों आंसर 100% समान है, डिफरेंट है और दोनों आंसर 100% सही है। लेकिन यहाँ पे गुरुवार दे कि शुक्रवार दे ये कन्फ्यूजन है, यानी थर्सडे दे कि फ्राइडे दे ये कन्फ्यूजन है। अब यहाँ देखेंगे इसमें हमको ऐसा क्यों हुआ जो 2 आंसर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतर दिया गया है, बड़ा कौन है। यदि थोड़ा देर के लिए हम लेके चलते हैं ये बड़ी हो जाए तब हम क्या करेंगे -3 करेंगे और जब ये छोटी हो जाए तो +3 करेंगे, क्योंकि जो आदमी छोटा होता है उनका जन्म बाद में होता है और जो आदमी बड़ा होता है उनका जन्म पहले होता है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में जो भी आदमी को डेट दिया जाता है निकालने के लिए, तो आगे का डेट होगा तो शेषफल को जोड़ेंगे और पीछे का डेट होगा तो शेषफल को घटाएंगे। तो अब यहाँ पे उसी कंसेप्ट के आधार पे यदि प्रिया छोटी होगी तो 3 को जोड़ेंगे और प्रिया बड़ी होगी तो 3 को घटाएंगे। तो इस तरीके से दोनों आंसर सही है। अब ऑप्शन जो रहेगा उसके हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 1991 सोमवार, तो 5 जनवरी 1997 कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट जो पिछले क्लास में बता चुके हैं और जो भी लोग मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे, इससे पहले 4 वीडियो है और वो चारों को शुरू से देख लेंगे जिससे कि ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़ हम बताए थे, जो किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में 1 दिन का अंतर होता है और किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन का अंतर होता है, और इसी दोनों कंसेप्ट पे हम लेके चलेंगे। 91 से 97 के बीच का अंतर निकालेंगे तो ये 6 साल का अंतर आएगा, और 91 से 97 के बीच में लीप वर्ष देखेंगे तो यदि ये सारे साधारण वर्ष होते 6 साल का अंतर होता तो 6 दिन बढ़ा देते, लेकिन लीप वर्ष बीच बीच में आ गया है और लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2 दिन बढ़ जाता है। तो अब लीप वर्ष कौन सा होगा उसको चुन लीजिए। 92 लीप वर्ष होगा और 96 लीप वर्ष होगा। 92 लीप वर्ष होगा और 96 लीप वर्ष होगा, तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। तो 2 एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 में 7 से भागा दीजिए, एक बार में 7 जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। तो सोमवार में 1 जोड़िए और इसका आंसर हो गया मंगलवार। इसका आंसर हो गया मंगलवार। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उसमें क्या करना है ये हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ कहता है यदि राम का जन्म 5 जनवरी के बाद और 9 जनवरी के पहले, राम का जन्म 5 जनवरी के बाद और 9 जनवरी के पहले हुआ है तथा राम के भाई के अनुसार राम का जन्म एक अभाज्य तारीख को हुआ, तो निश्चित रूप से राम का जन्म
किस तारीख को हुआ। अब यहाँ देखिए, दो आदमी उसके जन्म तिथि के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और एक कहता है, राम कहता है कि मेरा जन्म 5 जनवरी के बाद और 9 जनवरी के पहले हुआ, तथा राम के भाई कहता है कि राम का जन्म एक अभाज्य तारीख को हुआ। तो निश्चित रूप से राम का जन्म किस तारीख को हुआ। तो आप लोग को पता होगा, कोई भी व्यक्ति का जन्म तिथि एक ही तारीख होता है, लेकिन राम के अकॉर्डिंग, राम के अनुसार कहता है 9 जनवरी के 5 जनवरी के बाद, राम के अनुसार 5 जनवरी के बाद और 9 जनवरी से पहले। तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये किसके आधार पे? राम के आधार पे। राम कहता है 5 के बाद हुआ है, तो 5 को छोड़ दीजिए, 6, 7, 8 और 9 से पहले तक 9 को छोड़ दीजिए। यानी राम कहता है कि मेरा जन्म 6, 7, 8 में से कहीं हुआ है। अब उनका भाई उधर से आगे कहता है जो राम का जन्म एक ऐसी तारीख हुआ जो निश्चित रूप से मतलब अभाज्य तारीख था। राम का जन्म एक अभाज्य तारीख का अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो उसे प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इसमें ऐसी संख्या चुनेंगे जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। ये 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ। तो जो मेरा कंडीशन था, जो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वो मेरा निकल के आ चुका है, और वो क्या है? 7। 7 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और अपने आप से कटता है और 7 से कटता है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 7 जनवरी। इस क्वेश्चन में क्या होता है, 2-3 आदमी अपना अपना वक्तव्य देते हैं, यानी 2-3 आदमी अपना अपना बात रखते हैं, और हमको कहता है कि सभी के बात को लेके चलना है और उसके आधार पर आंसर देना है। तो यहाँ पे 2 आदमी बोलने वाले थे, एक राम था, एक राम का भाई था, दोनों के अनुसार मेरा जो आंसर आया 7 जनवरी आया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि मनीषा का जन्म 20 फरवरी के बाद और 28 फरवरी के पहले हुआ, मनीषा का जन्म 20 फरवरी के बाद और 28 फरवरी के पहले हुआ, तथा उनकी अनुसार 24 के बाद, अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, उनकी बहन के अनुसार 24 के बाद और 29 के पहले हुआ, ये 24 और 29 के बाद, तथा उनके भाई के अनुसार उनका जन्म एक पूर्ण वर्ग संख्या के दिन हुआ। यदि तीनों के बात को सत्य माने तो मनीषा का जन्म निश्चित रूप से किस तारीख को हुआ। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, मनीषा बोल रही कि मेरा जन्म 20 फरवरी के बाद और 28 फरवरी के पहले हुआ है। तो 20 के बाद और 28 के पहले तो कितने डेट आ जाएंगे, तो वो आप देखेंगे। तो 20 के बाद और 28 के पहले, तो यहाँ पे डेट की जो संख्या होगी 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये हो गया मनीषा का आधार पे। कहती है 20 फरवरी के बाद और 28 फरवरी के पहले, तो 20 के बाद ले लिए और 28 के पहले का 28 के बाद ले लिए। तो ये मनीषा के आधार पे, ये मनीषा के आधार पे, ये किसके आधार पे? मनीषा के आधार पे। और यहाँ कितने तारीख हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख हो गए। और सभी लोगों को मालूम है कि 7 दिन आपका बर्थडे नहीं हो सकता है। अब उसके भाई की बहन के अनुसार कहता है 24 के बाद, इसकी बहन कहती है, किसकी बहन? मनीषा की बहन। 24 के बाद, तो 24 के पहले नहीं लेना है, 24 के आगे लेना है, और 25, 26, 27 और 28 और 29 के पहले। 24 के बाद और 29 के पहले, तो 24 के बाद लिए, 25, 26, 27, 28 और 29 के पहले लिए। तो ये मनीषा की बहन है, मनीषा की बहन है। अब उनका भाई कहता है, तो अब यहाँ कौन होगा? मनीषा के भाई। अब इसका आधार पे बात क्या है? ये कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या के दिन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, दोनों को बात को लेकर हम चलते हैं तो मेरे पास 3 आंसर आता है।
3 आंसर आता है 25, 26, 27, 25, 26, 27। और तीसरा कहता है कि पूर्ण वर्ग। तो अब आप इसमें से चुनिए जो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हमको निकल के आ रहा है ये पूर्ण वर्ग संख्या जो है 25 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मनीषा का जन्म जो हुआ है वो 25 फरवरी को हुआ है, क्योंकि तीनों को बात को लेके चलना है और निश्चित रूप से कह रहा है। तो ये जो है कैलेंडर का 45 क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं आप लोग के बीच। और जो भी आदमी मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे क्या होगा हम जो भी वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। और आप लोग किस स्टेट से देख रहे हैं कृपया कमेंट में ज़रूर नीचे लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।